हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्षमान एजुकेशन। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 8 टाइम एंड डिस्टेंस लेके आ गया हूँ, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और, अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट करके हमको नीचे लिख दीजिए कि हमें ये चैप्टर, ये क्वेश्चन समझाना है, समझना है, तो हम आपको क्वेश्चन की वीडियो या जैसे भी है PDF फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में हम आपको सलूशन बता देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन। होली फेथ की बुक है ना, क्लास 7th की हमारी चैप्टर 8 है ना, टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी के बारे में बात की गई है ना। सबसे पहले हम सीधे क्वेश्चन में आएंगे, वहाँ पे जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको भी समझ लेंगे, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो हम समझते जाएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्पीड इनटू मीटर्स पर सेकंड। हमें किलोमीटर पर सेकंड में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन किस में दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। कितना लिखा है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना होता है। तो देखिए, अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर की बात करूं तो 1 किलोमीटर पर आवर अगर लिखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 किलोमीटर अपान 1 आवर लिख सकते हैं कि नहीं। किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करो चाहे 1 का डिवाइड करो वही नंबर रहेगा। मीन्स जैसे 5 लिखा है तो 5 में आप चाहे 1 का मल्टीप्लाई करो तो 5 बन जा 5, चाहे 1 का डिवाइड करो 1 5 जा 5, 5 ही आएगा। जैसे देखिए 5 डिवाइड बाई 1, 1 5 जा 5, कट गया, है ना, मतलब वही नंबर आएगा। तो देखिए 1 तो हम लिख सकते हैं ना कहीं पे 1 इंटू आवर 1 आवर, है ना, क्योंकि 1 1 जा 1 ही आएगा अल्टीमेट। तो अब देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होता है। देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होता है, कितना होता है, 1000 मीटर, है ना। जो नहीं जानते हैं वो देख लेंगे। तो 1 किलोमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर अपान 1 आवर। तो देखिए 1 आवर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, डैश मीटर पर सेकंड। यही ना पूछ रहा है हमको, कितने मीटर पर सेकंड होगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम 1 किलोमीटर पर आवर का निकाल लेते हैं। हालांकि हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन हम कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं ताकि हर एक क्वेश्चन में आपको ये मल्टीप्लाई डिवाइड ना करना पड़े। तो देखिए 1000 मीटर और हमको करना क्या है, 1 आवर। 1 आवर इक्वल टू को सेकंड में लिखना है। तो 1 आवर इक्वल टू कितने मिनट होता है, 60 मिनट्स होता है ना। और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड। इट मीन्स अगर मुझे 1 आवर को किस में लिखना है, सेकंड में लिखना है, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अब 1 मिनट इक्वल टू 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 1 मिनट, 60 बन जा 60, है ना। 60 मिनट आएगा कि नहीं। तो 60 और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड। तो ये लिख दिया 6 6 6 जा 36 00, मतलब 36 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड, है ना, या 60 इंटू 60 सेकंड। ठीक, 60 इंटू 60 सेकंड। अब देखिए, है ना, 60 इंटू 60 लिख दूँ चाहे इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, बात एक ही है। तो देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कितना आया 5 यहाँ बचा। तो 5 अपान 3 6 जा 18 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 अपान 18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना होता है, आप लोग याद रखेंगे 5 अपान
18 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो अगर हमको इस वैल्यू को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, ये आप लोग नोट में लिख लेंगे, है ना, अपनी फेयर कॉपी में। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन था 90 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो हम इसको क्या ले सकते थे, 90 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर लिखा जा सकता था कि नहीं। 90 बन जा 90 ही आएगा, है ना, 1 किलोमीटर पर आवर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना मैं लिख सकता हूँ, 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। मीन्स किलोमीटर पर आवर में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 5 जा 90, तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। अभी चूंकि पहला क्वेश्चन है तो हम लोग एक ही तरीके से नहीं, हर एक मेथड से सीखेंगे। इसके बाद आपको करना तो इसी मेथड से है, लेकिन सीखे हम रहे हैं ना, चीज़ों को सीखे रहें। तो देखिए, जैसे मान लीजिए, या तो हम कैसे कर सकते थे, और दूसरा तरीका 90 किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसको हम लिख सकते थे 90 इंटू सेम 1 किलोमीटर अपान 1 आवर लिख सकते हैं ना। 1 का डिवाइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हम जानते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 90 1 किलोमीटर की जगह क्या लिख सकते थे, 1000 मीटर, और 1 आवर की जगह 60 मिनट में कन्वर्ट हुआ। मिनट को सेकंड में करेंगे, फिर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ गया सेकंड में। सेम मतलब जो काट दिए थे पहले ही हम लोग 5/18 ला दिए थे, तो वो यहाँ काटना नहीं है, यहाँ सीधे लिख रहे हैं। क्योंकि मान लेते हैं हमको नहीं पता कि 5/18 मीटर पर सेकंड होता है 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, है ना। देखिए 0 0 0 0 कैंसिल, और किससे कटेगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इसको पहले लिख लेते हैं, 90 इंटू 5 अपान 3 इंटू 6 बचा है, 3 इंटू 6। सेम तो आ रहा है, 90 इंटू 5, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड, है ना। सेम आंसर आया ना। तो आप लोगों को सीधे क्या करना है, अगर मान लीजिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 90 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे आंसर हमारा आ जाएगा, जो भी सॉल्व करने से, है ना। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना होता है, ये याद रखेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड, है ना। एक चीज़ और समझते हैं हम लोग, पहले तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और जैसे लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या लिख लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसी का पहले का दूसरा, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही आसान है, क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन 72 किलोमीटर पर आवर लिखा है ना, या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 72 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। अभी हम लोग निकाले थे ना, सीधे 5/18 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड लिख दें। तो 18 3 जाएगा क्या, 18 4 से जा रहा है ना, 18 4 तो 72, और 4 इंटू 5 4 5 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मान लीजिए हमको चेंज करना है 63 किलोमीटर, डेसिमल वाला ले लेते हैं, 68.4 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, 68.4, सेम मेथड, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखिए ये डेसिमल में है, तो डेसिमल क्यों ना हम हटा के सॉल्व करें, क्योंकि डेसिमल मान लीजिए हमको करने में दिक्कत आती है। नहीं तो सीधे भी आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, 68.4/18, 18 3
54, 8 में 4 गया 4, 6 में 5 गया 1, 4 पॉइंट है ना, तो पॉइंट लगा देंगे। 18 से किससे जाएगा ये, 8 से करो तो 8 8 जा 64, किस कैरी 6, 8 1 जा 8 से 14 कट गया। मतलब कितना आएगा 3.8 इंटू 5 है ना, कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4, क्यों 5 8 जा 40 में 40 की 0 कैरी 4 आया ना, 5 3 जा 15 प्लस 4 19 है ना। अब मीटर पर सेकंड मतलब 19.0 या 19 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो बच्चों, अब हमको मीटर पर सेकंड की वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अगर हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, देखिए 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं होता, होता है। तो अगर हम क्या करें, 1 मीटर पर सेकंड देखें तो क्या हो जाएगा, 18/5 का अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें, मतलब 18 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो 18/5 आ जाएगा। 18/5 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम निकाल के तब भी देखेंगे है ना, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा समझते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर नहीं, 1 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है ना, 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में है ना। मीटर पर सेकंड में दिया है, हमको कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड है ना। 1 इंटू 1 1 जा 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता था, 1000 मीटर होता है कि नहीं। तो अगर बोथ साइड डिवाइड बाई 1000, बोथ साइड्स डिवाइड बाई 1000, तो कितना हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, 1000 अपॉन 1000 है ना। 1000 1 जा 1000, तो कितना आया 1/1000 किलोमीटर और इक्वल टू 1 मीटर, मीन्स 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, यही इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। तो 1 मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000 किलोमीटर, ठीक। अब 1 सेकंड है, तो सेकंड को हमको किस में कन्वर्ट करना है, आवर में। तो 1 आवर इक्वल टू कितना होता है बताइए, 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, या फिर 1 आवर इक्वल टू, चूँकि 60 इंटू 1 मिनट लिख सकता हूँ ना मैं इसको, 60 1 जा 60, वही 60 मिनट ही आएगा ना। तो 61 मिनट इक्वल टू कितने सेकंड लिख सकता हूँ, 60 सेकंड, ठीक। तो 1 आवर इक्वल टू मैं 60 इंटू 60 सेकंड लिख सकता हूँ ना। तो अब मुझे अगर इसको काटना है, या तो 1 आवर इक्वल टू 6 6 जा 3600 सेकंड है ना। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 1 आवर में, 3600 सेकंड। तो अब दोनों तरफ 3600 का डिवाइड कर दो तो 1 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी, बोथ साइड्स डिवाइड बाई 3600 है ना। तो देखिए 1/3600 आवर, और इधर कितना लिखा है 3600 पहले से लिखा है, और डिवाइड भी करना है ना 3600 का, तो ये लिख दिया सेकंड। 3600 का क्यों लिख रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ 1 लाना है। 1 लाने के लिए 3600 है, 3600 का ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 10 होता तो 10 का डिवाइड करते, 5 होता तो 5 का डिवाइड करते। तो देखिए 3600 1 जा 36, तो 1/3600 इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड इक्वल टू कितनी वैल्यू होती है, 1/3600। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/3600 और क्या है सेकंड में हो गया है ना, नहीं सॉरी आवर में हो गया है ना,
1 सेकंड इक्वल टू 1/36 आवर, है ना। अब देखिए जब किसी भी वैल्यू में क्या लिखा रहे, a अपान रहे b के और c अपान रहे d के, तो क्रॉस ऐसे होता है मल्टीप्लाई। a का d से मतलब क्या हो जाएगा, ये a इंटू डी अपान c का मल्टीप्लाई किससे होगा, b से, c इंटू b। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3600, 1 इंटू 3600 इसका मल्टीप्लाई इससे, और 1 इंटू 1000 काटिए, जो कटे 0 0 0 0 कितना आएगा, इसको भी काटिए, 2 से कटेगा, 2 18 जा 16, 2 5 जा 10, ये किस में आ गया है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। मीन्स 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू कितना होता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर। और वहाँ पे क्या निकला था, 1 किलोमीटर पर आवर, बताइए कितना होता है, इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये आप दोनों फार्मूले दोनों चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है ना। अब ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। 1-2 बार करिएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए तो हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि अगर जैसे किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड, है ना। अगर 1 मीटर पर सेकंड है, इसको हमको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। कर दीजिए सॉल्व, कोई क्या दिक्कत है। 25 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, 5 5 जा 25, तो कितना हो जाएगी, 5 इंटू 18 किलोमीटर पर आवर, 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 25 मीटर पर सेकंड को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम आप लोगों के समझने के लिए ले लेते हैं। जैसे 36 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, कितना है दूसरा, 36 मीटर पर सेकंड। बस सिंपल है, 36 इंटू 18/5। देखिए मीटर पर सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 इंटू 1 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ। 36 1 जा 36 ही आएगा ना। अब देखिए 36 इंटू 1 मीटर पर सेकंड की जगह क्या लिख सकता हूँ, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो नहीं कट रहा सीधे, तो पहले क्या करने, काट दें कि मल्टीप्लाई करके काटें, काट देते हैं। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, है ना। 7.2 आया तो 18 इंटू 7.2, 2 8 जा 16, है ना। 2 1 जा 2, एक कैरी था 3, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 6 9 प्लस 6 प्लस 3 9 2 1, एक अंक बाद डेसिमल, तो ये तो 129.6 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा आप लोगों से। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछेंगे, है ना। और 13 पर एक डेसिमल वाला ले लेते हैं, जैसे लिखा है 13.5 मीटर पर सेकंड, है ना। 13.5 मीटर पर सेकंड, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व। देखिए अब हम लोग 13.5 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 13.5 मीटर पर सेकंड, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। फिर अब कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 13.5 इंटू 1 मीटर पर सेकंड, है ना। अब 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू कितना होता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 13.5 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ये आएगा ना, अपान इंटू 18 किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई करिए,
2.7 इंटू 18 से बन जा 56, 5 कैरी, 18 टू जा 16 प्लस 5 21, 1 से बन जा 7, 1 टू जा 2, 6, 8, 4, एक अंक बाद डेसिमल है तो ये लगा दीजिए 48.6 किलोमीटर पर आवर। अगर फिर भी आपको यहाँ पे दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछेंगे। कमेंट तब भी कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। कमेंट करेंगे आप लोग तो आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका सलूशन तुरंत ही बताया जाएगा। देखो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ गए हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हम लेके आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कार इज ट्रेवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। मान लीजिए आप ही की कार है ना। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 12 मिनट्स। तो 12 मिनट में आप कितना पहुंच जाएंगे। अगर वो 50 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से या 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो 12 मिनट में आप कितनी दूरी तय करेंगे। थोड़ा सा हम समझते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लीजिए आप 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं कितने मिनट में, या 5 आवर में कह दीजिए, है ना, 5 आवर में। तो आपकी स्पीड है 5 टू जा 10 0, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है आपकी, 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे पर आवर, मतलब 1 आवर में आप 1 घंटे में कितना चल रहे हैं, 20 किलोमीटर। 1 आवर में कितना चल रहे हैं, 20 किलोमीटर। अगर हमको क्या दिया हो, टाइम, स्पीड दिया हो और क्या दिया हो, टाइम दिया हो, फिर पूछेगी डिस्टेंस। मैं अगर ऐसे पूछ लूँ कि आप अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो 5 आवर में कितना पहुँचेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है इक्वल टू में स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है, 5 आवर। टाइम कितना है, 5 आवर में पहुंच रहा है। तो आवर कैंसिल, 25 जा 100 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, देखिए आ गई कि नहीं, 100 किलोमीटर, है ना। तो मतलब 3 में से कोई 2 चीज़ें हमको दिया रहेगा, एक तीसरी चीज़ हमसे पूछेगा। आपको ध्यान रखना है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये आप लोग अभी लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक। या तो फिर डिस्टेंस पूछ, या तो टाइम भी पूछ सकता है हमको। अगर मान लीजिए बाई चांस टाइम पूछता है तो क्या हो जाएगा, ये भी लिख लीजिएगा। टाइम इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, स्पीड को इस तरह, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए। जैसे कि स्पीड इंटू टाइम था तो ये मल्टीप्लाई में है, तो टाइम इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा डिवाइड में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तीनों प्रकार से आप फार्मूले को लिख लीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अ कार इज ट्रेवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप लिख देंगे गिवन एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इक्वल टू कितना लिखा है, 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 12 मिनट्स। तो मतलब डिस्टेंस हमको टाइम दिया है, कितना दिया है, 12 मिनट्स। हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस हमको निकालना है, नहीं पता। अब देखिए यहाँ आवर में बात की गई है, यहाँ मिनट में दिया है, तो यूनिट हमेशा हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आवर में बात हो रही तो आवर में ही होगी, मिनट में होनी चाहिए मिनट में। मतलब कभी भी हम जैसे 50 में आवर है,
और 12 मिनट है, तो इसको मल्टीप्लाई करके नहीं बताएंगे कि इतना आवर हो गया, है ना। हमेशा आवर है तो आवर से ही मल्टीप्लाई होगा, या प्लस होगा या माइनस होगा। अगर मिनट है तो मिनट में ही होगा, है ना। तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इसको आवर में क्या करें, आवर को मिनट में, या मिनट को आवर में कन्वर्ट करें। पर चूँकि हमसे क्या पूछा है, आवर में स्पीड है, तो हम इसी को, टाइम को ही आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स होता है कि नहीं होता। तो अगर दोनों तरफ हमको चूँकि 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है, और फिर 1 मिनट में क्या कर देना है, उसको आवर में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर 1 आवर इक्वल टू इतने मिनट्स होता है, तो दोनों तो बहुत साइड डिवाइड बाई 60, तो 1/60 आवर, इधर भी 60 पहले से था, 60 का डिवाइड कर रहे हैं दोनों बोथ साइड्स, है ना। 60 बन जा 60, मतलब 1/60 आवर इक्वल टू 1 मिनट। या हम लिख सकते हैं इसी को 1 मिनट पहले लिखे, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर। मतलब कि अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 1 मिनट लिख सकते हैं, है ना। 12 बन जा 12 मिनट से आएगा ना। अब देखिए 12 × 1 मिनट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/60 आवर, है ना, 1/60 आवर। तो 12 5 जा 60, मतलब 1/5 आवर कितना आ जाएगा, 12 मिनट्स इक्वल टू टाइम हमारा 1/5 आवर। तो अब देखिए, अब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिकॉज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको क्या क्या दिया है, स्पीड दी हुई ना, डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, स्पीड हमारी है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, 1/5 आ गया है ना आवर में, 1/5 आवर। आवर ये आवर कैंसिल, है ना। अब 50 बन जा, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है ना, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस इक्वल टू 50 इंटू 1, अब किलोमीटर बस बचा है ना, तो मतलब 50 बन जा 50 किलोमीटर। और सॉरी, नीचे अपान डिवाइड 5 भी है ना, तो 5 बन जा 5 10 जा 50, है ना, मतलब 10 बन जा 10 किलोमीटर। कितनी स्पीड, मतलब डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 10 किलोमीटर, है ना। मतलब 12 मिनट में वो कितने किलोमीटर कवर करेगा, 10 किलोमीटर। ठीक, लिख देंगे, हेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 12 मिनट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, है ना। ठीक है, बन जाएगा। आपसे अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप लोग पूछेंगे, इसको एक बार और देख लीजिएगा दोबारा, है ना।